हेलो एवरीवन। आज हम आर एस अग्रवाल की बुक का चैप्टर नंबर 2 महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक करेंगे, यानी एचसीएफ और एलसीएम करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं महत्तम समापवर्तक के बारे में। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, आइए देखते हैं। नंबर 1 आता है महत्तम समापवर्तक, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं में से, यानी महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में से कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और शॉर्टकट में से लिखते हैं HCF। अब HCF क्या होता है ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है, मान लीजिए कोई संख्या है, मैं कहता हूं कि 24, और मैं कहता हूं कि बताइए कि ये 24 नंबर है, 24 जो संख्या है ये किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तब आप कहेंगे कि ये संख्या 1 से भी डिवाइड हो सकती है, ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो सकती है, 3 से, 4 से, 6, 8, 12 और 24। यानी ये जो संख्या है 24, ये इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तब ये जो जितनी भी संख्याएं हैं इन सभी को कहते हैं 24 का गुणनखंड, यानी फैक्टर कहते हैं इसे। अब इसमें लेकिन आप देख सकते हैं इन सभी में यदि मैं एक संख्या और ले लूं, ये तो 24 हुआ, इसी प्रकार मैं लेता हूं 12, एक संख्या मैं ले लेता हूं 12, और मैं कहता हूं कि बताइए ये जो संख्या है 12 ये किस किस से विभाजित हो जाएगी। यानी मैं एक पूछना चाह रहा हूं कि 12 के फैक्टर क्या होंगे। तो आप कहेंगे कि जो 12 है, 12 है, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि बताइए 24 और 12 दोनों ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। यानी वो कौन सी संख्याएं हैं जिससे 24 भी डिवाइड हो रहा है और 12 भी डिवाइड हो रहा है। तो आप कहेंगे कि वो संख्या क्या क्या है। तो आप कहेंगे कि वो संख्या क्या है, एक तो 1 है, क्योंकि 1 क्या है 24 को भी डिवाइड कर देगा और 1 जो है 12 को भी डिवाइड कर देगा। इसी प्रकार जैसे कि 2 है, 2 से क्या हो जाएगा 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 12 भी डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और यहाँ पर 12 भी है। यानी ये वो संख्याएं हैं जो दोनों को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, 24 को भी और 12 को भी। लेकिन इन सभी संख्याओं में सबसे जो बड़ी संख्या है वो संख्या है वो संख्या है 12। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि 24 और 12 का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 12 होगा। यानी फैक्टर इसके हमने ये क्या थे, ये सब फैक्टर थे 12 के, और ये सब क्या थे, ये सब 24 के फैक्टर थे। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वो 12 ही एक ऐसा फैक्टर है जो 24 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये 12 ही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा HCF, यानी यही हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी यही हमारा में से हो जाएगा। तो एक बात तो याद रखनी है। तो जब भी ये कहा जाए कि में से किसे कहते हैं, तो में से महत्तम समापवर्तक आप समझ सकते हैं किसे कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का। देखिए मैंने यहाँ पर 2 संख्याएं ली है, लेकिन इससे ज्यादा भी संख्याएं हो सकती है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अब देखिए 12 जो है इसे भी डिवाइड कर रहा है, इसे भी कर रहा है, और सबसे बड़ी है इन सभी में। तो इस परिभाषा को हम लिख लेते हैं, आइए लिखते हैं। 2 या
दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, यानी HCF ऑफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और more than 2 numbers is the number that can be divided all those numbers। ये बात मैंने यहाँ पर लिखवाई है, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, एक संख्या तो 24 थी, एक संख्या 12 थी, उन दोनों का जो HCF है, HCF क्या है दोनों का 12, ये वो संख्या है जो वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी डिवाइड तो भी कर रही है ये भी, लेकिन 12 क्या है सबसे बड़ी वो संख्या है जो इन दोनों को पूरी क्या कर रही है, यहाँ पर डिवाइड कर रही है यानी विभाजित कर रही है। तो ये तो था तुम्हारा HCF। अब बात करते हैं LCM की कि LCM क्या होता है, आइए देखते हैं। लघुत्तम समापवर्तक जिसे कहते हैं हम क्या, लघुत्तम समापवर्तक। नंबर दो आता है लघुत्तम समापवर्तक, जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, इसे शॉर्टकट में कहते हैं LCM या लेस है, यानी लेस है लघुत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में से कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी LCM ये कहते हैं। अब देखिए, यदि मैं कहूं कि 2 संख्याएं हैं, मान ली फॉर एग्जांपल, एक संख्या हमारे पास 4 है और एक संख्या हमारे पास 8 है, और मैं कहता हूं कि वो 4 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या क्या है। ये देखिए, अगर मैं कहता हूं कि 4 से भी और 8 से भी वे कौन कौन सी संख्या हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि ऐसी संख्या, यदि मैं 4 की ही बात करूं, चलो सबसे पहले हम 4 की बात करते हैं। 4 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या क्या है, तो आप कहेंगे तो 4 है, दूसरा 8 है, 12 है, 16 है, इसी तरह 20 है, 24 है, 28 है, 32 है, इस तरह है। ये सभी संख्याएं कौन सी है जो 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार यदि मैं कहता हूं कि 8 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या क्या है, तो आप कहेंगे एक तो 8 है, दूसरा 16 है, 24 है, 32 है, इसी प्रकार 40 है, और ऐसे चलते चलते, यानी ये वो संख्या है जो किससे डिवाइड हो रही है, सब संख्याएं 8 से डिवाइड हो रही है। अब यहां पर देखिए, जो ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही है, यदि मैं कहूं कि इन दोनों में
वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 4 से भी डिवाइड हो रही है और 8 से, यानी दोनों से ही डिवाइड हो रही है। तो आप कहेंगे कि एक तो संख्या क्या है, ये 8 है। 8 क्या हो जाएगी, 4 से भी डिवाइड हो जाएगी और 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या है, आप कहेंगे 16 है। 16 भी दोनों से डिवाइड हो रही है। इसी तरह एक संख्या क्या है, 24 है, और एक संख्या 32 है, और ऐसी ही चलती चली जाएगी। यानी ये वो संख्या हैं जो 4 से भी डिवाइड हो रही है और 8 से भी डिवाइड हो रही है। लेकिन इन सभी संख्याओं में अगर हम कहें बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी का तो नहीं पता, क्योंकि ये तो कभी, इसका तो लास्ट नहीं होगा, ये संख्या कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन हम अगर यदि मैं कहता हूं कि इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 और 8 से डिवाइड हो रही है, तो आप कहेंगे कि वो संख्या 8 है। सबसे छोटी 8 है, ये 4 से भी डिवाइड हो रही है और 8 से भी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 8 है इसे ही हम कहेंगे LCM, यानी कि ये सबसे छोटा क्या है, मल्टीपल है। ये सब क्या है, मल्टीपल है 4 के। ये सब क्या थे, 8 के मल्टीपल थे। तो इन दोनों में जो सबसे छोटा मल्टीपल है, लीस्ट जो है वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों में से, वो है 8। तो इससे पहले में क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट यानी कॉमन, दोनों में कॉमन क्या था, ये कॉमन थे, लेकिन फैक्टर है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कौन सा लेना है हमें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि देखो सब मल्टीपल लिए, यहाँ पे मल्टीपल लिए, और इन दोनों में जो है सबसे छोटा कौन सा है, वो है 8, क्योंकि ये 8 जो है क्या है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी हो रहा है। तब हम इसे कहेंगे LCM, यानी लेस है। आइए देखते हैं इसके बारे में, लिखते हैं कि LCM क्या है। दरअसल इस क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक बातें इसके सब कुछ, ये आज कॉन्सेप्ट क्लास है आपकी, कॉन्सेप्ट क्लास 1 है HCF और LCM की, चैप्टर नंबर 2 की। आइए देखते हैं ऐसे क्या होगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, यानी ले से लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम क्या कहते हैं, LCM, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या है। देखिए बड़ी तो नहीं ली हमने छोटी से छोटी ली। वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाती है। क्या कहा इससे पहले डेफिनेशन में, हमने क्या कहा था, इससे पहले डेफिनेशन में कहा था 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो में से क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या थी जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। यहाँ क्या, जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर देन 2 numbers is the number that is divided by all those numbers। ये बात याद रखनी है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया, यदि वो कहता है, अब देखिए एग्जांपल दोनों को समझ लीजिए कि दोनों के एग्जांपल क्या होंगे। यदि वो कहता है कि 2 संख्याएं हैं, एग्जांपल्स क्या है ये देखिए। सबसे पहले मान लो 2 संख्याएं हैं, वो कहता है कि फाइंड द HCF and
फाइंड एलसीएम ऑफ किसका 12 एंड 24। ये कहता है कि दोनों का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ भी निकालना है यानी में से भी फाइंड करना है, दूसरा एलसीएम यानी ले से भी फाइंड करना है। बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। किसके, 12 के भी फैक्टर करेंगे और दूसरा 24 के भी फैक्टर करेंगे। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए 2 से 12 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 6 टाइम हो जाएगा, 2 से 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 से 1 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 के फैक्टर लिखते हैं। सबसे पहले 12 के जो फैक्टर हो जाएंगे इज इक्वल टू ये हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएंगे। इससे फाइंड करने का मैं मेथड बता रहा हूँ। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 24 के फैक्टर हमारे पास क्या है, ये जो फैक्टर है ये प्राइम फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई 3। जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ, इसमें हम क्या करते हैं, अब देखिए ये कॉमन आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों में और क्या कॉमन है, ये भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, मल्टीप्लाई, और ये 3 भी कॉमन है तो 3 भी लेंगे। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4 4 3 12 हो जाएगा। यानी इसका मतलब एचसीएफ तो ये आ जाएगा जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये 12 जो है, ये 12 जो है, ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को क्या कर देगी, डिवाइड करेगी। इसी प्रकार यहाँ देखिए यदि वो एलसीएम कहता, दूसरी बात में यदि वो कहता है कि एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या होगा, इसमें क्या करते हैं जो दोनों में कॉमन है सबसे पहले तो वो ले लेते हैं। यानी 2 कॉमन था तो 2 लिया, मल्टीप्लाई ये 2 भी कॉमन है, ये 2 को लिया, मल्टीप्लाई इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 लिया। जो रह जाता है ये 2 रहा, इस बार इसको भी ले लेंगे और इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। यानी इसका मतलब एलसीएम ये आएगा। तो ये मेथड था एचसीएफ को और एलसीएम को फाइंड करने का। अब हम क्या करते हैं, एक बार और देखते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये कहता है कि फाइंड द एचसीएफ, इसी को देखिए दूसरा मेथड जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये देखिए जो मैंने बताया था इसी तरीके से करके देखते हैं। ये कह रहा है कि बताइए एचसीएफ किसका बताना था, एचसीएफ बताना था हमको किसका, 12 का और 24 का। एचसीएफ ऑफ किसका, 12 और दूसरा क्या है 24, ये है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 के फैक्टर करते हैं। 12 के टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल फैक्टर हो जाएंगे क्या क्या होंगे, एक तो 12 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 6 भी करेगा और 12 भी करेगा। ये सब वो संख्या है जो 12 को पूरी पूरी डिवाइड कर देगी। अब 24 को देखिए, 24 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 भी करेगा, 2 करेगा, 3 4 6 12 और ये खुद भी, यानी 24 ये हो जाएंगे। यानी ये सभी फैक्टर किसके हैं, 12 के। फैक्टर वो होते हैं जो संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं। अब इन दोनों में देखिए इसने कहा एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें वो फैक्टर बताइए जो 12 को भी डिवाइड कर रहे हैं और 24 को भी। वो एक तो 1 है, आप देख सकते हैं क्या है वो, एक तो 1 है, 1 भी डिवाइड कर रहा है, ये भी कर रहा है। दूसरा क्या है, 2 भी है, 2 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 24 को भी कर रहा है। 3 भी देखिए ये भी कॉमन है इसमें, 4 भी कर रहा है, 6 भी और 12 भी। 24 इसको डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा है 12 को। अब उसने कहा कि दोनों में जो कॉमन है और सबसे क्या है हाईएस्ट, वो क्या है, वो दोनों में है 12। यानी 12 एक ऐसी संख्या है, ये दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी फैक्टर तो ये भी कॉमन है लेकिन हाईएस्ट वाला कौन सा है, 12 है। तो हम कहेंगे कि जिस एचसीएफ आएगा, एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पर कितना, 12, ये 12 आ जाएगा। और यदि वो कहता है कि एलसीएम की बात यदि वो करता है, एलसीएम में लेते हैं हम मल्टीपल, इसमें तुम फैक्टर लेते हैं उसमें मल्टीपल, यानी कि 12 का टेबल चलाएंगे और 24 का टेबल चलाएंगे। एक हम इस तरह भी इसको आसानी से देख सकते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट देखिए, एक मेथड तो इनका ये रहा,
अगला मेथड देखिए, एचसीएफ फाइंड करने का एक मेथड ये होता है कि जैसे 24 है, दूसरी संख्या है 12, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? आप कहेंगे 24 है। तो 24 को हम डिवाइड करते हैं किससे? छोटे नंबर से, यानी 12 से। 12 2 ज़ा 24। रिमाइंडर जब भी 0 आ जाता है तो जिस संख्या से डिवाइड किया जाता है ये संख्या आ जाती है आपकी एचसीएफ आ जाती है। तो इसका मतलब यही क्या है? एचसीएफ है। ये भी याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो दो संख्याएं हैं, दो से ज्यादा भी दे सकता है वो। यदि वो कहता है कि दो से ज्यादा संख्या है, जैसे कि 24 है, दूसरी संख्या 12 है और थर्ड जो नंबर है वो हमारा 8 है, कहता है कि इन तीनों का एचसीएफ बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें सबसे छोटी संख्या देखते हैं और सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 24 है। तो 24 को डिवाइड करते हैं किससे? सबसे छोटी संख्या से, यानी कि 8 से। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जिससे भाग किया गया, किससे डिवाइड किया? 8 से डिवाइड किया यहाँ पर। अब इसी संख्या से जो थर्ड नंबर है उसको भी डिवाइड करेंगे, यानी 12 को डिवाइड करेंगे 8 से। यह आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ 4। जो रिमाइंडर बचेगा, अब इस रिमाइंडर से क्या किसको डिवाइड करेंगे? जिस संख्या से पहले डिवाइड किया गया था, यानी 8 को। 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तब देखिए जब लास्ट में 0 आ जाएगा, जो यहाँ पर संख्या होगी यही आपकी क्या होगी? यही आपकी एचसीएफ होगी। तो एक मेथड इसका ये भी है, हम ऐसे भी कर लेते हैं। एचसीएफ फाइंड करने का एक मेथड ये हुआ। ये बहुत इजी है, बहुत आसान मेथड है। एक मेथड एचसीएफ का ही हो जाता है। एलसीएम का देखते हैं, एलसीएम का मेथड क्या है। तो एलसीएम को फाइंड करने का जो तरीका है वो है एलसीएम, जैसे कि कोई नंबर है, जैसे अगर क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द एलसीएम, कहता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 16। इनका क्या फाइंड करना है? हमें एलसीएम फाइंड करना है, यानी ले से लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका जो मेथड होता है वो क्या है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को एक साथ ऐसे लिखेंगे, यानी 24 को ऐसे लिखेंगे और 16 को, दोनों के एक साथ फैक्टर करते हैं। यहाँ पर गुणनखंड एक साथ करेंगे। देखिए दोनों संख्याओं को सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे? जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, यानी कि 2 से। यदि 2 से डिवाइड ना हो तो तब 3 से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 24 को डिवाइड करते हैं तो 12 आएगा, 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार अब इन संख्याओं को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे। 2 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 6, और 2 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 4। इसी प्रकार 2 से डिवाइड 6 को करेंगे तो 3 टाइम्स आ जाएगा, 2 से डिवाइड 4 को करेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा। क्या इन दोनों संख्या में कोई संख्या ऐसी है जो 2 से डिवाइड हो रही है? तो ये 2 है ना। तो 2 से डिवाइड 3 को तो नहीं करेंगे, क्योंकि 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा पूरा। 2 से डिवाइड 2 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से डिवाइड हो रही हो। जब 2 से डिवाइड ना हो तब हम किससे डिवाइड करेंगे? तब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 1 आ जाएगा। अब जितने भी फैक्टर्स आए उन सभी के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 2 3 4, 4 टाइम्स तो क्या है? 2 है। 1 2 3 4 और 1 टाइम्स 3 है। इन सब की जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा ये हो जाएगा 48। तब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। किसका? 24 का और 16 का। तो ये जितने फैक्टर होते हैं ये कैसे फैक्टर होते हैं? सब प्राइम फैक्टर्स होते हैं, यानी इनके जो मैक्सिमम गुणनखंड होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो 2 होते हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ फाइंड करने का मेथड क्या होता है? दूसरा आता है एचसीएफ। जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है, ये कहता है कि 24 का और 16 इन दोनों का क्या फाइंड करना है? ये कहता है कि एचसीएफ फाइंड कीजिए। जब वो एचसीएफ की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? ये देखेंगे दोनों में से छोटी संख्या क्या है। आप कहेंगे 16 है। 16 से जो बड़ी संख्या है यानी 24, इसको डिवाइड करेंगे। 1 टाइम चल जाएगा टेबल, 16 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 8। जो रिमाइंडर आएगा अब इस संख्या से डिवाइड करेंगे किसे? जिससे पहले डिवाइड किया गया यानी कि 16 को। 8 2 ज़ा हो जाएगा 16, ये हो जाएगा
रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब जिस संख्या से डिवाइड किया गया, लास्ट में जिस संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या ही क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी HCF, यानी 8 आ जाएगा। ये बात याद रखनी है, ये आ जाएगा HCF। तो ये दो मेथड है। एक मेथड किसका है, ये एलसीएम को फाइंड करना है तो ऐसे करेंगे, और HCF को फाइंड करना है तो ऐसे करेंगे। अब बात करते हैं ये जो अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। जैसा कि अभाज्य संख्याओं में पढ़ा था कि वो संख्याएं होती है अभाज्य जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो फैक्टर्स आए इनमें सब में 2 के देखिए मैक्सिमम कितने फैक्टर है, 2 है, ये तो 1 होगा या फिर 2 होगा। 3 के भी मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये सभी कैसे फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर से है। अब हम प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अभाज्य संख्याओं के और भाज्य संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। हालांकि मैंने इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लास में पहले पढ़ाया था, जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लास ली थी नंबर सिस्टम की, मैंने उसमें पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर ये टॉपिक है तो इसलिए इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई संख्या है, जैसे कि 5 है, और मैं अगर यदि आपसे पूछूं कि इससे कौन कौन संख्याएं विभाजित कर देगी, कौन कौन सी संख्याएं ऐसी है जो 5 को डिवाइड कर देगी, तो आप कहेंगे एक तो 1 है और दूसरी ये संख्या खुद है। यानी ये जो 2 संख्याएं हैं ये ऐसी है जो 5 को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। इसी प्रकार यदि मैं कहता हूँ कि जैसे कि 3 है, 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, या तो 1 डिवाइड करेगा या फिर इसको 3 ही डिवाइड करेगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यदि मैं कहता हूँ कि 2 को कौन डिवाइड करेगा, तो 2 को या तो 1 डिवाइड कर सकता है या फिर 2 डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 2 को डिवाइड कर दे। यानी कि ये जो डिवाइड कर रहे हैं, मैंने बताया था कि जो डिवाइड कर देते हैं उन्हें कहते हैं फैक्टर्स। यानी कि 5 के कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है। 3 के भी कितने फैक्टर है, 1 2 फैक्टर्स है। 2 के भी कितने फैक्टर है, यहाँ पर 2 ही फैक्टर है। अब यदि मैं यहाँ कहता हूँ कि 8 के फैक्टर बताइए, तो आप कहेंगे कि 8 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 4 भी करेगा और 8 करेगा। इसका मतलब इस 8 के जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा है, 1 2 3 4, यानी कि 4 फैक्टर्स है। तब हम कहेंगे कि ये संख्या अभाज्य नहीं है, बल्कि अभाज्य कौन सी होती है, जिन संख्याओं के मैक्सिमम कितने फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर हो। यहाँ पर 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब इसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। इसको तो हम कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। इनके 2 फैक्टर है तो हम इन्हें कहेंगे अभाज्य संख्या। आइए देखते हैं, यानी वे संख्याएं जिनके अधिकतम कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होते हैं, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि those numbers that have maximum 2 factors, is called, क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो थी अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं यानी
इंग्लिश में से कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। जैसे कि मैंने भाज्य संख्याओं के बारे में बताया, इससे पहले भाज्य के बारे में बताया था कि जिसके दो मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, और यहाँ पर मैंने भाज्य संख्या के बारे में बताया था जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। यानी वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उन्हें क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। यानी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी those numbers that have more than 2 factors are called कंपोजिट नंबर्स। जैसे 8 है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 16 है, 24 है, 20 है, एटसेट्रा। ये सब वो संख्याएं हैं जो कैसी है? कंपोजिट नंबर से, यानी भाज्य संख्याएं हैं। इसमें कुछ बातें और भी आती हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। एग्जाम में क्या पूछता है कि जैसे कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 100 तक क्या पूछता है? अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक की क्या अभाज्य संख्या क्या क्या है, ये बात अक्सर वो पूछ लेता है। तो देखिए, सबसे छोटी तो अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, 3 होगी, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी प्रकार 23 यानी 23, 29, 31, 37, 41, 43 यानी कि 47, 53, 59, 61, 67, 71, इसी प्रकार 73, 79, 83, 89, 97। ये सब वो संख्याएं हैं जो क्या है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हें याद रखना है, वो एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। इसी प्रकार एक नोट करके लिखिए। नोट एक पहले तो ये था, दूसरे नोट में लिखिए कि सबसे छोटी, वो पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या होती है? याद रखना है, वो 2 होती है। और 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसे हम सम संख्या भी कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या भी क्या है? वो भी 2 ही है, यानी इवन नंबर। ये याद रखना है, एक नोट में ही लिख लीजिए। एक पॉइंट और भी कहता है वो कि सबसे छोटी 3 अंकों की, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या,
क्या हो जाएगी, बराबर ही हो जाएगी, 101 हो जाएगी, 101। एक पॉइंट और लिखिए, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, वो क्या हो जाएगी, जो सबसे बड़ी है 3 अंकों की, वो है 997। ये भी याद रखना है। इसी प्रकार एक लास्ट पॉइंट और लिखिए, वो कभी कभी कहता है कि 3 लगातार यानी क्रमागत, लगातार यानी कंसेक्यूटिव कैसी संख्याएं, विषम अभाज्य संख्या। और खासतौर पर यूपीटेट और सीटेट के एग्जाम में इस प्रकार की बातें पूछ ली जाती है। अभाज्य संख्या वो क्या है, तो आप कहेंगे कि वो एक 3 है, 3 के बाद नेक्स्ट 5 हो जाएगी, क्योंकि देखो ये विषम भी है और अभाज्य भी है। से अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। यानी क्या होती है, यानी जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर। जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्याएं। यदि दो संख्याओं का HCF यानी मैश है जिसे कहते हैं, HCF बराबर 1 हो, HCF कितना हो, 1 हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाती है, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि जिन दो संख्याओं का जो HCF हो, यदि HCF कितना हो, 1 हो, यानी कि HCF यदि 1 होगा तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या होगा, दोनों संख्याएं सह अभाज्य होगी, यानी को प्राइम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 3, 5, ये दोनों संख्याएं, इन दोनों का HCF क्या है, दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों संख्या कैसी है, सह अभाज्य है। इसी प्रकार फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5 और 7, दोनों का HCF क्या होगा, आप कहेंगे कि HCF इन दोनों का हो जाएगा 1, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं भी कैसी है, सह अभाज्य है। ETC यानी एटसेट्रा। तो ये है सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। सो इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 1 देन इट्स कॉल्ड ए कोप्राइम नंबर। नेक्स्ट आता है युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं यानी ट्विन प्राइम नंबर्स। इनके बारे में देखिए, ये क्या होती है, इनके बारे में देखते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में, यानी कि वे संख्याएं, यानी ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। जैसे फॉर एग्जांपल 3, 5 है, ये दोनों अभाज्य हैं और दोनों का अंतर कितना है, 2 है, यानी 2 है। इसी प्रकार जैसे 5, 7, इन दोनों का अंतर कितना है, इनका भी 2 है। इसी प्रकार 11, 13, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये भी 2 है। तो इसका मतलब ये सब क्या कहलाएंगी, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यानी ऐसी अभाज्य संख्याएं
अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना हो, जिनका अंतर 2 हो, क्या कहलाती है? युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये बात याद रखनी है ना, यानी कि जितना जो डिफरेंस हो दोनों का वो कितना हो 1, तब उन्हें क्या कहेंगे 2, तब उन्हें क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। और इसमें मैंने क्या बताया था इससे पहले कि जिनका HCF 1 हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लो, कभी तुम इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया तुम्हें। एक एग्जांपल हम लेते हैं 3 और 13। अब देखिए इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 1, तो इसका मतलब ये क्या है? सहभाज्य। लेकिन ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2 नहीं है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट करके लिखिए। एक चीज याद रखनी है, एक जो होता है 1, ये क्या है? ये न तो 1 जो है न तो एक अभाज्य संख्या है, न ही भाज्य है। ये बात याद रखनी है कि 1 क्या है? न तो क्या है? अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ये बात याद रखनी है, यानी नाइदर प्राइम नंबर नोर को प्राइम कंपोजिट नंबर। ये बात याद रखनी है। एक आता है परफेक्ट नंबर, इसके बारे में भी बहुत सुना होगा। परफेक्ट नंबर यानी इसे हिंदी में कहते हैं संपूर्ण संख्या, यानी परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। इसके बारे में देखिए, जैसे कोई संख्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 6 है। अब ये मैं कहता हूं कि बताइए इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसके फैक्टर क्या होंगे, तब आप बताएंगे कि इसका फैक्टर तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अब यहां पर देखिए, यदि मैं 6 को छोड़ देता हूं, फॉर एग्जांपल यदि मैं 6 को छोड़ देता हूं, बाकी जितने भी फैक्टर है उन सबको मैं ऐड करता हूं, यानी 1, 2 और 3 को ऐड करता हूं, क्या ये ऐड करने के बाद 6 आएगा? बिल्कुल, ये 6 आएगा। यदि किसी संख्या के जितने भी गुणनखंड है, सभी गुणनखंडों में उस संख्या को छोड़कर बाकी सभी गुणनखंडों का योग खुद वो संख्या आ जाए, तब हम कहेंगे कि इसका मतलब वो संख्या क्या है? परफेक्ट नंबर है, वो परफेक्ट संख्या है, यानी संपूर्ण संख्या है। ये बात याद रखनी है। मैंने क्या बताया, एक एग्जांपल और लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 28 है और मैं कहूँ कि आपसे पूछता हूँ कि बताइए इसके फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहेंगे 1 होगा, 2 होगा, 4 हो जाएगा, इसी प्रकार 7 हो जाएगा और क्या होगा? 14 हो जाएगा। 28, तो 28 के सभी फैक्टर ही हो जाएंगे, यानी फैक्टर का मतलब वो सभी संख्याएं होती है फैक्टर जो इसे पूरी पूरी विभाजित कर दे, डिवाइड कर दे। अब मैंने कहा कि 28 को अभी भूल जाइए, इसको हटा दीजिए, बाकी सभी संख्याओं का सम कीजिए, इन सबको ऐड कीजिए। 1, 2, 3 हो जाएगा, 3, 4, 7 हो जाएगा, 7, 7, 14 हो जाएगा, 14 और 14 28 हो जाएगा, यानी ये संख्या ही आ जाएगी। इसका मतलब 28 भी क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं, यानी वेस यदि संख्या के सभी गुणनखंडों यानी फैक्टर जिसे कहते हैं ना, खंडों का योग, लेकिन किसे छोड़कर? उस संख्या को
उस संख्या को छोड़कर का योग क्या आ जाए, दी गई संख्या ही आ जाएगा ना, दी गई संख्या के बराबर हो, के बराबर हो, तब उस संख्या को क्या कहेंगे, तब वह संख्या क्या कहलाएगी, संपूर्ण संख्या कहलाएगी, कहलाएगी। ये बात याद रखनी है। यानी इफ द सम ऑफ किसका, ऑल द फैक्टर्स और मैंने बताया उस संख्या को छोड़कर, है ना, यानी एक्सेप्ट दैट नंबर, यानी उस संख्या को छोड़कर, इज इक्वल टू द गिवन नंबर, देन दैट नंबर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर कहलाएगा, याद रखना है। जैसे एग्जांपल मैंने अभी बताया 6 है 28 है, ये सब क्या है, परफेक्ट नंबर से। तो क्या करना है, फैक्टर करके देखना है और उस संख्या को छोड़कर बाकी का सबका सम करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहता है। अब बात करते हैं गुणनखंड की, कि गुणनखंड का मतलब, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि गुणनखंड क्या होते हैं, वो सभी संख्याएं, अगर यदि मैं गुणनखंड की ही बात करूं, यदि मैं फैक्टर्स की ही बात करूं, तो फैक्टर क्या होते हैं, यानी कोई भी संख्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 24 है, इस संख्या को कौन कौन संख्याएं भाग कर सकती है, वो क्या क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सब वो संख्याएं जो किसे डिवाइड कर रही है, 24 को डिवाइड कर रही है पूरी। तो इसका मतलब ये सभी क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। लेकिन इनमें से कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो प्राइम फैक्टर होंगी, जो प्राइम होगी। अब एक प्राइम तो क्या है, 2 है, एक प्राइम नंबर क्या है, 3 है, यानी ये दो संख्याएं ऐसी है जो प्राइम है। तो इसका मतलब जो गुणनखंड प्राइम होते हैं उन्हें कहते हैं प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, यानी प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो वो क्या क्या है इसमें, एक 2 है और एक 3 है, और ये सब क्या है, बाकी ये सब फैक्टर्स है। ये बात याद रखनी है। सबसे पहले हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा, फिर हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा, और ये इनके बारे में बताया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे कि इसमें फैक्टर्स निकाले थे हमने, 12 के फैक्टर निकाले। ये 12 का एक फैक्टर और लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर 12 को और कौन डिवाइड कर सकता है, 4 भी कर सकता है ना, 4 भी करता है, 4 भी इसका एक फैक्टर है। तो इनके बारे में बताया, यानी फैक्टर्स के बारे में पढ़ा हमने, एचसीएफ के बारे में पढ़ा, एलसीएम के बारे में पढ़ा, और हम एचसीएफ को और एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ के और इसी प्रकार एचसीएफ को फाइंड करने का मेथड, एलसीएम को फाइंड करने का मेथड हमने पढ़ा यहाँ पर। भाज्य संख्याओं के बारे में, यानी प्राइम नंबर्स के और भाज्य कंपोजिट नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा यहाँ, और कुछ महत्वपूर्ण बातें ये थी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है। और इसके बाद आता है, ये देखिए, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में, यानी कि को प्राइम नंबर्स के बारे में, ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में, और परफेक्ट नंबर्स के। गुणनखंड चल रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे का है वो नेक्स्ट क्लास में होगी। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लास थी, इसको अच्छे से करना है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आगे के लिए आसानी हो जाती है।